दिल्ली सल्तनत के तुगलक पीरियड में 3 इम्पोर्टेंट रूलर्स रही। हर रूलर को अपनी स्टाइल के लिए याद किया जाता है, कोई अपनी जीत के लिए तो कोई अपने रिफॉर्म्स के लिए। तुगलक डायनेस्टी में भी हमें ऐसा ही कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक ने स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए और फिरोज शाह तुगलक ने सिस्टम को स्टेबल बनाने पर फोकस किया। आज हम फोकस करने वाले हैं फिरोज शाह के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर, जो वेलफेयर और स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक रूल किया और उनका रूल काफ़ी अलग था उनके प्रीडिसेसर मोहम्मद बिन तुगलक से। जहां मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट्स के लिए फेमस थे, वहीं फिरोज शाह एक प्रैक्टिकल और वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर के रूप में जाने जाते हैं। उनका मेन फोकस था एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल बनाना, लोगों के लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ लाना और इस्लामिक लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। तो चलिए डिटेल में समझते हैं उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। फिरोज शाह तुगलक का रूल एक इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स स्टेट जैसा था। उन्होंने शरिया लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो किया और उलेमा यानी कि रिलीजियस स्कॉलर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। उनका मानना था कि रूलर को इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही गवर्नेंस करनी चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने कई डिसीजंस रिलीजियस के बेस पर लिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सुल्तान के कंट्रोल में था, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अलग अलग ऑफिसर्स हैंडल करते थे। सुल्तान ही सुप्रीम अथॉरिटी थे, सभी डिसीजन सुल्तान के अंडर लिया जाता था। दीवान ए वजारत दिल्ली सल्तनत का एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था। इसका हेड होता था वजीर, जो सुल्तान का चीफ एडवाइज़र और फाइनेंस मिनिस्टर होता था। इस डिपार्टमेंट का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना। दीवान ए अर्ज, इस डिपार्टमेंट का हेड को अरिज ए मामालिक कहा जाता था। ये दिल्ली सल्तनत के मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था। इसका मेन काम आर्मी को मैनेज करना, आर्मी रिक्रूटमेंट, सोल्जर की सैलरी और उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना था। दीवान ए इंसा, ये डिपार्टमेंट सुल्तान का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था। इसका मेन काम रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडल करना था। ये सुल्तान की ऑफिशियल लेटर्स, ऑर्डर्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके डिफरेंट प्रोविंस और ऑफिसर्स तक भेजते थे। दीवान ए रसलत दिल्ली सल्तनत का एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था, जो मेनली रिलीजियस और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड काम करता था। इस डिपार्टमेंट का काम था रिलीजियस स्कॉलर्स और डिप्लोमेटिक रिलेशन हैंडल करना। फिरोज शाह तुगलक का रेवेन्यू सिस्टम काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड था। उन्होंने अननेसेसरी टैक्सेस हटा दिए और सिर्फ इस्लामिक टैक्सेस को फॉलो किया। उनका मेन टैक्सेस था खराज यानी कि लैंड टैक्स, जिजिया यानी कि नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स, जक़ात यानी कि मुस्लिम्स के लिए चैरिटी टैक्स और खम्स वॉर बूटी का 1/5 हिस्सा। फिरोज शाह ने जिजिया को ब्राह्मण्स पर भी इम्पोज किए, जो पहले एग्जेम्प्ट था। इरिगेशन इम्प्रूव करने के लिए कैनल्स बनवाए, जिसे एग्रीकल्चर बूस्ट हुआ और रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। फिरोज शाह का मिलिट्री सिस्टम रिलेटिवली वीक माना जाता है कंपेयर टू अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स नहीं किए। इंस्टेंट उन्होंने हेरिडेटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, मतलब सोल्जर के बच्चे भी
आर्मी में ज्वाइन कर सकते थे। इसे डिसिप्लिन और एफिशिएंसी थोड़ी कम हो गई। उन्होंने डाक सिस्टम और डिस्क्रिप्टिव रोल्स को सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक को एक वेलफेयर रूलर के रूप में भी जाना जाता है। उनके मेजर वर्क्स जैसे यमुना से हिसार तक केनाल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मदरसा एस्टैब्लिश किए, सराई यानी कि रेस्ट हाउस ट्रैवलर के लिए बनवाए और उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बनाया, दीवान ए खैरात, जो पुअर लोगों के हेल्प के लिए बनाया था। दीवान ए बंदगन स्लेब्स के वेलफेयर के लिए उन्होंने 1,80,000 से ज़्यादा स्लेब्स रखे और उनकी ट्रेनिंग और केयर का सिस्टम डेवलप किया। जुडिशियल सिस्टम इस्लामिक लॉ पर बेस्ड था। काजी और मुफ्ती जस्टिस डिलीवर करते थे और पनिशमेंट्स इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग होता था। फिरोज शाह ने हर्श पनिशमेंट्स को थोड़ा रिड्यूस किया कंपेयर टू अर्लियर रूलर्स, लेकिन रिलीजियस लॉ का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन मेंटेन किया। फिरोज शाह एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम रूलर था। उलेमा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया। नॉन मुस्लिम के लिए पॉलिसीज थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। टेम्पल डिस्ट्रॉय करने के इंसिडेंट भी मिले हैं। जिजिया टैक्स स्ट्रिक्टली कलेक्ट किया। इसे रिलीजियस हार्मोनी थोड़ी इफेक्ट हुई। उनकी पॉलिसी शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हेरिडेटरी सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया, मिलिट्री डिसिप्लिन गिर गई और नोबल्स पावरफुल हो गई। उनके बाद दिल्ली सल्तनत वीक हो गया और डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। फिरोज शाह तुगलक एक वेलफेयर ओरिएंटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर था। उसने पब्लिक वर्क और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फोकस किया, लेकिन उसकी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ने वीक मिलिट्री पॉलिसी ने एम्पायर को लॉन्ग टर्म में वीक कर दिया। इस वजह से हिस्टोरियंस कहते हैं फिरोज शाह वाज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर बट नॉट ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्डर।